Is Fatma Shabir. I am a nutritionist from University of Agriculture, Faisalabad. Thank you so much, Dr. Akram, for organizing this webinar on daily basis from Government College, University, Faisalabad. आज जो है मैं आपको बताऊंगी विटामिन सी के बारे में, मतलब कि कौन से ऐसे फूड हैं जिनके अंदर जो है विटामिन सी जो है वो प्रेजेंट होता है। तो विटामिन सी का बेसिकली हमारा बॉडी के अंदर जो है वो क्या रोल है। विटामिन सी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो विटामिन सी जो है ये जितनी भी ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, इसको हमें जो है वो डेली रूटीन में जो है वो अपनी डाइट के अंदर जो है वो ऐड करना पड़ता है। और इसकी जो अमाउंट होती है वो हमें इसको एक्सेस फॉर्म में ना ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब हम जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है उतना पूरा होकर बाद में हमारी बॉडी से क्या होता है, यूरिन के फॉर्म में जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो विटामिन सी के अकॉर्डिंग हम देखा जाए तो विटामिन सी जो है वो सबसे ज़्यादा होता है जितनी भी सिट्रस फ्रूट्स वगैरह होते हैं। लाइक अगर हम बात करें जैसे अमरूद है, इसके अलावा कीनू है, माल्टा है, ग्रेप फ्रूट है, स्ट्रॉबेरी वगैरह है, जितनी भी ये ब्रोकीलाई वगैरह है, इन सब के अंदर जो है विटामिन सी जो है वो प्रेजेंट होता है। इसके अलावा किशमिश के अंदर जो है विटामिन सी जो है प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो विटामिन सी है इसका हमारी बॉडी के अंदर रोल क्या है। हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल देखा जाए तो काफ़ी सारे जो है वो इंजाइम्स होते हैं। हाँ, जैसे कि अगर हम बात करें तो डिफरेंट जो है वो पाथवे में हमारे ऑर्गन्स वगैरह से इंजाइम जो है वो रिलीज होते हैं अपना ब्रेकडाउन वगैरह करने के लिए। तो विटामिन सी ने जो है वो एंजाइम को जो है वो फैसिलिटेट करने के लिए जो है वो उसमें एज अ को फैक्टर के तौर पे काम करना होता है। ठीक है, को फैक्टर बेसिकली हम उस चीज़ को कहते हैं जिसने क्या करना होता है कि उस एंजाइम का जो को जो है वो सपोर्ट करना होता है, उसको फैसिलिटेट जो है वो करना होता है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो विटामिन सी जो है वो एज ए एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है। जैसे कि मैं अक्सर इसमें बताती हूँ कि जब भी हमारे बॉडी के अंदर कोई ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है या कोई भी बॉडी के अंदर जब कोई इन्फ्लेमेशन आती है, कोई इन्फेक्शन वगैरह आता है, जब हमारा जो है वो अनहेल्थी लाइफस्टाइल होता है या हमारा स्लीप वेक साइकिल बेटर नहीं होता या बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कोई करता है या अल्कोहल की कंजप्शन करता है या वाटर का इंटेक जो है उसका नहीं होता या कोई वॉक वगैरह जो है वो रोजाना नहीं करता, तो उसकी वजह से जो है उसकी बॉडी के अंदर जो है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो बढ़ जाता है। तो जब बॉडी के अंदर जो है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि फ्री रेडिकल्स जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। फ्री रेडिकल का बेसिकली काम क्या होता है कि उन्होंने हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, लाइक अगर हम बात करें हमारा लिवर है, हमारी किडनी है, हमारा हार्ट है, कोई भी हमारे जो ऑर्गन्स वगैरह हैं उनके अंदर उनकी लाइनिंग जो होती है उसको डैमेज कर देना होता है। तो जब कोई ऑर्गन जो है वो डैमेज हो जाता है तो ऑब्वियसली उसकी जो है वो फंक्शनिंग जो है वो इम्प्रॉपर हो जाती है। तो वो क्या करेगा, वो उसमें डिजीज कॉज कर हो सकती है उस ऑर्गन में। ठीक है, तो इसलिए अगर हम बात करें तो विटामिन सी का बेसिकली काम क्या होता है कि जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी के अंदर होता है उसको इसने क्या करना होता है, कम करना होता है। ये हमारी बॉडी के अंदर जो है वो ये जो टॉक्सिन सब्सटेंस वगैरह होते हैं उनको वो जो है वो बाहर निकाल देता है विटामिन सी। ठीक है, जो हम डाइट के थ्रू जो है वो लेते हैं। नॉर्मल तौर पर देखा जाए तो विटामिन सी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। कोई भी हम अपनी बॉडी के अंदर कोई भी आयरन डाइट ले रहे हैं या जो भी हम कोई डाइट्स के थ्रू आयरन का स्टेटस ले रहे हैं, तो आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए जो है वो हमें विटामिन सी जो है वो चाहिए होता है। इसके अलावा देखा जाए तो विटामिन सी जो है वो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये जो हमारी स्किन होती है, स्किन की जो फार्मेशन होती है, कोलेजन जो फार्मेशन होती है, जो हमारी स्किन है इसके जो सेल्स होते हैं इसमें जो है वो फॉर्मेशन होती है, कोलेजन बनता है, तब जो है वो जाके हमारी स्किन जो है वो टाइटनेस जो है वो फील होती है। तो वो जो स्किन की बेस्ट जो है उसकी फॉर्म के लिए जो है वो हमें जो है विटामिन सी का जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा हम देखा जाए तो विटामिन सी ने बेसिकली बनाना क्या होता है, इसमें कोलेजन जो होता है उसको बनाना होता है। तो हमारे बोन्स के अंदर जो हमारी हड्डियां हैं, जो हमारे दांतों के अंदर जो मैट्रिक्स होता है वहां पे ये सर्व करेगा एज अ कोलेजन के तौर पे जो है वो काम करता है विटामिन सी। ठीक है, तो इसके अलावा देखा जाए तो अगर किसी की बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया है, तो या किसी को अगर कोई जख्म वगैरह हो गया है, तो अगर उसकी बॉडी के अंदर इनफ विटामिन सी होगा तो जब जहाँ जिस जगह पे जख्म बना होगा वो क्या करेगा, फ़ौरन जो कोलेजन होगा, विटामिन सी जो कोलेजन बनाता है, कोलेजन क्या करेगा, वो टिश्यू जो होता है वो जो है उनको बिल्कुल सेपरेट कर देगा। ठीक है, और जो ऊपर स्कार क्या करेगा, जो जख्म होता है उसके ऊपर फ़ौरन जो है वो स्कार बना देगा। ठीक है, तो जब स्कार बन जाएगा तो जब वाउंड जो है वो बिल्कुल जो है वो ओपन नहीं रहेगा, स्कार फॉर्मेशन हो जाएगी, तो अंदर जो है इन्फेक्शन वगैरह जो है वो नहीं जाएंगे। तो इट्स मीन कि विटामिन सी का जो है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे आता है कि विटामिन सी जो है वो इसने क्या करना होता है कि जो हम फूड लेते हैं, फैट वाले जो हम डाइट लेते हैं, लाइक अगर हम बात करें जो भी ऑयल ले रहे हैं, कोई फैट डाइट ले रहे हैं, ठीक है, लाइक हम कोई भी ऑयल ले रहे हैं, घी वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, या कोई सीड्स ले रहे हैं, या फिर हम कोई नट्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके अंदर ऑयल होता है,
तो ऑयल को हमारी बॉडी के में जब अब्जॉर्प्शन के लिए उसको बेसिकली करना क्या होता है कि उसने जो है वो एक जो पोटेंशियल होता है वहां से पास करना होता है, तो वहां पे जो पोटेंशियल होता है मतलब उसने जो साइकिल के अंदर एंटर होना होता है, वहां पे उसको जो है वो कार्निटीन जो है वो चाहिए होता है। कार्निटीन होगा तो वाइट फैट जो है वो एंटर होगी हमारे सेल के अंदर, आगे से एनर्जी में जाएगी और वहां से हमारे जो है वो मेटाबॉलिज्म जो है वो स्टार्ट होगा। तो विटामिन सी का बेसिकली काम क्या होता है कि विटामिन सी ने क्या करना होता है कि वो जो कार्निटीन होता है उसको बनाना होता है। अच्छा, विटामिन सी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो विटामिन सी ने बेसिकली करना क्या होता है कि वो जो फैट जो कि एंटर होता है हमारे एनर्जी मेटाबॉलिज्म के अंदर, तो उसको जो है एक सब्सटेंस चाहिए होता है, प्रिकर्सर चाहिए होता है कार्निटीन। ठीक है, तो कार्निटीन जो है वो तब बनता है जब क्या होगा, विटामिन सी होगा तो कार्निटीन जो है वो बनेगा। ठीक है, इसके अलावा हम देखा जाए तो विटामिन सी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है वो वाले हार्मोन बनाने में। लाइक अगर हम बात करें जो हमारे हैप्पी हार्मोन होते हैं, और जैसे कि अगर हम बात करें तो जो सीरोटोनिन हार्मोन होता है उसको उसको बनाने में जो है विटामिन सी का जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो सीरोटोनिन जो है वो उसने क्या करना होता है कि वो हमारा हैप्पी हार्मोन होता है, और दूसरा उसने क्या करना होता है कि उसने हमारा जो ब्रेन के जो न्यूरो वगैरह होते हैं उसको बनाने होते हैं। तो विटामिन सी का जो है वो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा अगर देखा जाए, इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो विटामिन सी का जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसने क्या करना होता है कि जो हमारा जो थायराइड ग्लैंड होता है जहां से हमारा थायरोक्सिन जो है वो हार्मोन रिलीज होता है, थायरोक्सिन हार्मोन की फॉर्मेशन में जो है वो विटामिन सी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अगर हमारी बॉडी के अंदर जो है वो इनफ अमाउंट में जो है वो T3 T4 जो है प्रोड्यूस होगा, जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, तो हमारी बॉडी का जो है मेटाबॉलिज्म जो है वो मेटाबॉलिक रेट जो है वो बेटर होगा। ठीक है, क्योंकि अगर हमारा जो T3 है या T4 हार्मोन जो है वो अगर ज्यादा होगा या कम होगा, या जैसे कि हम बात करते हैं हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है या हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, तो दोनों में क्या होता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है दोनों कंडीशन में। तो अगर किसी का जो है वो थायराइड ग्लैंड जो है वो प्रॉपर प्रोडक्शन कर रहा है इस हार्मोन की T3 T4 की, तो वो जो है उनको ये वाला इश्यू जो है वो नहीं होगा। तो विटामिन सी ने बेसिकली क्या करना होता है कि इसने ये जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है इसको बनाना होता है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए, अगर किसी पर्सन को जो है वो फिजिकल स्ट्रेस वगैरह ज्यादा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि विटामिन सी की जो रिक्वायरमेंट जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो इससे अगर हम बात करें तो अगर किसी को जो है वो कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया है बॉडी के अंदर, लाइक या तो कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन है या कुछ भी है, तो या कोई बर्न वगैरह हो, जिसकी स्किन वगैरह हुई है, उसकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो वगैरह है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि उसकी जो विटामिन सी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो वो वाली औरतें जो कि बहुत, वो वाले लोग जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो क्रोनिक मेडिसिन वगैरह, क्रोनिक डिजीजेस जैसे हम बात करते हैं, हार्ट डिजीज़ है, डायबिटिक है या कोई हाइपरटेंशन वगैरह है, कुछ भी है, तो उस कंडीशन में वो लोग जो है वो बहुत सारी जो है वो क्या कर देते हैं कि क्रोनिक मेडिकेशन वगैरह जो यूज़ करते हैं, क्रोनिक मेडिकेशन भी बहुत ज़्यादा यूज़ करने की वजह से क्या होता है कि जो एलोपैथिक मेडिसिन वगैरह होती हैं उनके ज़्यादा यूज़ करने की वजह से बेसिकली होता क्या है कि बॉडी के अंदर जो है वो केमिकल टॉक्सिन्स वगैरह जो है वो इकट्ठे होते हैं, बॉडी से जो है वो प्रॉपर अमाउंट प्रॉपर जो है वो एक्सक्रीट आउट नहीं होती। ठीक है, जैसे उनका बॉडी से एक्सक्रीट होना चाहिए, वो बॉडी के अंदर जो है वो एक्यूमुलेट होते जाते हैं उनकी जो है टॉक्सिन जो कंपोनेंट वगैरह है, तो उनको जो है वो रिमूव करने के लिए, उनको टैकल करने के लिए जो है वो हमारी विटामिन सी की रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, इसके अलावा वो वाली औरतें जो कि बहुत सारी जो है वो ओरल कंट्रासेप्टिव मेडिसिन वगैरह यूज़ करती हैं, उनमें विटामिन सी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं या सिगरेट वगैरह इसका इस्तेमाल करते हैं, तो उनके अंदर भी विटामिन सी की रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाती है। अब यहाँ पे ये पॉइंट आता है रिसर्चेस में, ये कि अगर कोई जो है वो, अगर कोई नॉर्मल पर्सन है, अगर वो रोजाना जो है वो अगर 1 ग्राम जो विटामिन सी की अगर डोज ले लेता है या अपनी डाइट के अंदर जो है वो विटामिन सी ऐड कर देता है, तो उस पर्सन को जो है वो क्रोनिक डिजीजेस के होने के चांसेस बहुत कम होंगे। लाइक अगर हम बात करें कैंसर है, हार्ट डिजीज है, कैटरैक्ट है, कैटरैक्ट मतलब कि आई से रिलेटेड डिजीज है, तो उन लोगों को जिनकी डेली डाइट के अंदर जो है विटामिन सी का कोई ना कोई जो है वो सर्विंग होती है, तो उनके अंदर विटामिन क्या हो जाएगा कि क्रोनिक डिजीजेस के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो विटामिन सी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। लाइक अगर हम बात करें वो वाले बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर वो वाले कंपोनेंट, वो वाले फैक्टर जो कि
इरिटेशन काज करते हैं, एलर्जी काज करते हैं, स्पेशली तौर पे जो हिस्टामीन होता है जिसने एलर्जी काज करता है। तो ये विटामिन सी का क्या काम होता है कि वो हिस्टामीन वाला जो होता है कंपाउंड उसको कम कर देता है। हिस्टामीन बेसिकली होता क्या है कि एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि प्रोड्यूस्ड होता है जो हमारे इम्यून सिस्टम के सेल से ये लोकल ये इम्यून रिएक्शन का पार्ट होता है कोई एंटीजन वगैरह का, और उसका काम क्या होता है कि उसने इन्फ्लेमेशन में जो है वो इन्वॉल्व होना होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो स्मोकर्स जो होते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग जब हम बहुत जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग में बेसिकली होता क्या है कि ना जो सिगरेट वगैरह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उसमें जो है वो ऑक्सीडेंट वगैरह होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि वो लोग जो है बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। सिगरेट में बेसिकली होता क्या है, ऑक्सीडेंट वगैरह होते हैं। ठीक है, तो वो क्या कर देते हैं कि बॉडी की जो इम्यूनिटी वगैरह होती है उसको सप्रेस कर देते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा कर देते हैं। तो वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो डबल हो जाती है। एक नॉर्मल पर्सन की जितनी रिक्वायरमेंट होती है उससे उसको एक्स्ट्रा जो है वो 35 ग्राम जो है वो अपना विटामिन सी का जो है वो लाजमी ऐड करना चाहिए। अगर एक बंदा जो है वो स्मोकिंग करता है और एक स्मोकिंग नहीं करता, तो जो स्मोकिंग करता है उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाती है, एक्स्ट्रा 35 ग्राम जो है उसको और ज़्यादा जो है वो ऐड करना पड़ता है। अब ये थे विटामिन सी के जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो क्या क्या रोल हैं। एक विटामिन सी सिर्फ एक विटामिन की वजह से जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो कितने ज़्यादा जो है वो फंक्शन परफॉर्म होते हैं। तो एटलीस्ट जो है वो कम से कम हमें जो है वो कम से कम जो है वो हमें तीन तो कम से कम सिट्रस फ्रूट जो है वो अपनी डाइट के अंदर लाजमी जो है वो उनको ऐड करना चाहिए। अब यहाँ पे क्या आता है कि विटामिन सी की जब बॉडी के अंदर वो लोग जो कि अपनी डेली रूटीन के अंदर विटामिन सी का कोई सोर्स ऐड नहीं करते, विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से बेसिकली होता क्या है, विटामिन विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से बेसिकली होता क्या है कि विटामिन सी ने क्या करना होता है कि जो ब्लड वेजल्स हमारी होती हैं उनकी इंटेग्रिटी को मेंटेन करना होता है। इसके अलावा हम देखा जाए जैसे मैंने बात की थी कि विटामिन सी ने जो है वो हमारी बोन और हमारी टीथ के अंदर जो है वो कोलेजन फॉर्मेशन करनी होती है। तो वो लोग जिनके अंदर विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है उनके अक्सर दांतों से क्या होता है कि खून जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाता है, उनको गम्स ब्लीडिंग जो है वो हो जाती है, और इस कंडीशन को जो है वो स्कर्वी कहा जाता है। ठीक है, तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से जो है वो स्कर्वी हो जाती है। इसके अलावा देखा जाए तो वो लोग जिनको विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है उनके मुंह में अक्सर जो है वो छाले वगैरह बन जाते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट जो है वो इशू हो जाते हैं विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से। इसके अलावा हम देखा जाए तो विटामिन सी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे मसल्स में, हमारे हार्ट के मसल्स को जनरेट वगैरह करने में। तो वो जो है विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से जो है वो डीजनरेट हो जाते हैं। जैसे मैंने बात की थी कि विटामिन सी जो है उसने हमारी स्किन को जो है वो हेल्थी रखना होता है, शाइन रखना होता है, कोलेजन जो है वो सेल्स वगैरह जो है उसको बनाने होते हैं। तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है, रफ हो जाती है, स्केली हो जाती है। तो ये जो है वो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो है वो लोग जो कि विटामिन सी का इंटेक नहीं करते उनको जो है ये वाले सिम्टम्स जो है वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो वो लोग जो विटामिन सी को नहीं लेते तो उनके अंदर क्या होता है कि वो उनको जो जब कोई वाउंड बनता है, कोई जख्म वगैरह होता है तो वो जल्दी जो है वो हील नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो विटामिन सी जैसे मैंने बात की थी कि उसने विटामिन सी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है ना, जैसे कोलेजन वगैरह बनाने में, मैट्रिक्स में। इस तरह हम बात करें तो जो हमारे बोन्स होती हैं, बोन्स में जो कार्टिलेज होता है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है बोन फॉर्मेशन वगैरह में। तो वो जो कार्टिलेज होता है बोन को, उसको बनाने के लिए जो है विटामिन सी चाहिए होता है। तो वो लोग जिनकी डाइट के अंदर जो है विटामिन सी जो है वो डेफिशिएंट होता है उनके अक्सर टीथ वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा वीक जो है वो होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे मैंने बात की थी कि जब विटामिन सी आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए जो है विटामिन सी का जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब आप जितना मर्जी आयरन ले रहे हैं, अगर आपकी डाइट में विटामिन सी नहीं है तो आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। जब आयरन ही एब्जॉर्ब नहीं होगा तो वो लोग जो है वो अक्सर जो है वो नीमिया का शिकार जो है वो रहते हैं। इसी तरह जो है जैसे मैंने बताया था कि विटामिन सी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसने जो है हमारा हैप्पी हार्मोन में को बनाना होता है। जैसे मैंने बात की थी कि इसने क्या करना होता है कि ट्रिप्टोफैन को बनाना होता है, ट्रिप्टोफैन ने आगे से कन्वर्ट होना होता है, टायरोसिन जो एक न्यूरो की फॉर्मेशन करनी होती है उसने आगे से जो है वो
सीरोटोनिन को बनाना होता है। सीरोटोनिन हमारा हैप्पी हार्मोन होता है। तो इसने क्या करना होता है कि वो लोग जो कि विटामिन सी के डेफिशिएंट होते हैं वो अक्सर डिप्रेशन वगैरह का भी उनको हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आता है कि विटामिन सी जो है, जैसे मैंने बात की थी कि विटामिन सी जो है ये हमारा जो है ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, मतलब कि इसको जो है हमें डेली बेसिस पे लेना लाजमी ज़रूरी है, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है, इसलिए हमारी बॉडी के अंदर जो है वो स्टोर नहीं होता। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें तो विटामिन बेसिकली दो तरह के होते हैं विटामिन। एक होता है फैट सॉल्युबल विटामिन, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन आते हैं उसमें विटामिन सी आ जाता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं, उसमें डिफरेंट आ जाते हैं, बी1 है, बी2 है, बी3 है, बी5 है, बी6 है, बी9 है, बी12 है। तो ये सारे जो होते हैं ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, इनको हमें रोजाना बेसिस पे लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये इनकी रिक्वायरमेंट जो है वो थोड़ी होती है, और इन्हें हमारी अगर हम इनको बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऐड कर लेते हैं कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये हमारी बॉडी से यूरिन के थ्रू जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है उतना पूरा हो जाता है, बाकी जो है ये हमारे यूरिन से जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। लेकिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं उसमें विटामिन ए है, डी है, ई है, के है, उनको जो है वो हम थोड़ा सा जो है वो एक दो दिन बाद भी कंज्यूम कर लें तो कोई इतना इशू नहीं होता, क्योंकि जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो स्टोर हो जाते हैं, स्पेशली तौर पे हमारे लीवर वगैरह के अंदर जो है वो स्टोर हो जाते हैं। जब हमारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी होती है किसी फैट सॉल्युबल विटामिन की, तो वो वहां से जो है वो क्या है वो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को क्या कर देते हैं, पूरा कर देते हैं, जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। लेकिन जो वाटर सॉल्युबल होते हैं उनको हमें डेली बेसिस पे लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे क्या आता है कि ये था कि विटामिन सी। अब यहाँ पे कहता है कि एक एवरेज जो इनटेक है डाइट या सप्लीमेंट के थ्रू जो है वो एटलीस्ट जो है हमें कितना जो है विटामिन सी जो है वो लेना चाहिए। 197 मिलीग्राम विटामिन सी तो आपका जो है वो लाजमी जो है वो जो है वो होना चाहिए अपनी डाइट के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि मैन की जो है वो कितनी आरडीए है। 90 मिलीग्राम पर डे वोमेन की मैन की आरडीए है, मतलब कि रेफरेंस डाइटरी और लोन्स जो है वो इसको कम से कम इतना 2 मिलीग्राम जो है उसका विटामिन सी का होना ज़रूरी है। इसके अलावा देखा जाए तो जो वोमेन होती हैं उनको 75 मिलीग्राम पर डे जो है वो लाजमी इनका इतना होना चाहिए विटामिन सी का इंक्लूड। और जो स्मोकर होते हैं, जो कि स्मोकिंग करते हैं, उनको जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई मैन है ना, कोई आदमी जो है वो स्मोकिंग भी करता है, जैसे कि अगर कोई आदमी है वो स्मोकिंग कर रहा है तो उसको जो है वजह से विटामिन सी जो है वो 90 मिलीग्राम चाहिए एक नॉर्मल को। तो जो स्मोकिंग कर रहा है उसको 90 मिलीग्राम प्लस 35 मिलीग्राम, मतलब उसको 90 प्लस 35 जो है वो इतना जो है उसको विटामिन सी जो है वो चाहिए होता है। तो अब यहाँ हम बात करते हैं कि विटामिन सी की जो है वो डाइट रिकमेंडेड डाइटरी जो अलाउंस है वो कितना है। यहाँ पे जो आता है कि इवन के जो 0 to 6 मंथ के बच्चे होते हैं, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, जो इन्फेंट होते हैं, जो बिल्कुल मदर मिल्क पे जो है वो फीड कर रहे होते हैं, इवन के जैसे मैंने बताया था कि कोई ऐसा मिल्क नहीं है जिसके अंदर विटामिन सी प्रेजेंट है एक्सेप्ट जो मदर मिल्क है। जो मदर मिल्क है, जो मदर जो है अपने बच्चों को जो है अपना मिल्क फीड करवाती हैं, उसके अंदर नेचुरली तौर पे क्या होता है कि विटामिन सी जो है प्रेजेंट होता है। बाकी किसी जो है वो दूध के अंदर जो कोई भी है बैफलो को वगैरह गोट वगैरह का कोई भी मिल्क है, कैमल मिल्क है, किसी के अंदर विटामिन सी जो है वो नहीं होता। तो बच्चा जो 0 से 6 मंथ का बच्चा है, जो 6 मंथ का बच्चा है, तो उसके भी विटामिन सी की रिक्वायरमेंट जो है वो 40 मिलीग्राम होती है, क्योंकि विटामिन सी का जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसने इन्फेक्शन वगैरह जो निमोनिया वगैरह होता है उससे प्रिवेंट करना होता है। इसके अलावा हम देखा जाए तो जो 1 साल का बच्चा होता है उसकी रिक्वायरमेंट 50 मिलीग्राम होती है। जो 1 से 3 साल का होता है उनकी जो है वो रिक्वायरमेंट थोड़ी विद द पैसेज ऑफ टाइम कम हो जाती है, 15 मिलीग्राम हो जाती है। जो 4 से 8 साल का बच्चा है उसकी 25 हो जाती है। तो इस तरह जो है वो जो 13 साल तक है उनकी 45 हो जाती है, जो 18 साल तक है उनकी जो है वो 75 तक आ जाती है, और जो 90 प्लस होते हैं 19 साल से ज़्यादा होते हैं उनकी 90 मिलीग्राम मेल की होती है, और फीमेल की जैसे मैंने बताई थी कि 75 मिलीग्राम हो जाती है। तो विटामिन सी जैसे मैंने बताया था कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो कोई भी विटामिन है उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है विटामिन सी जो है वो 8 जैसे नॉर्मल तौर पे तो फीमेल को जो है वो 75 मिलीग्राम चाहिए होता है ना, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो उसको 85 मिलीग्राम विटामिन सी को ऐड करना चाहिए। और जो मदर जो कि लैक्टेटिंग पे है, जो कि बच्चे को फीड करवा रही है, उसको 120 मिलीग्राम जो है वो विटामिन सी जो है वो एक्स्ट्रा जो है, मतलब फॉर एग्जांपल उसकी अगर 75 रिक्वायरमेंट है तो ऊपर उसको जो है वो 35-20 ग्राम तो मिलीग्राम तो लाजमी जो है वो ऐड करना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं विटामिन सी जो है वो कौन से ऐसे फूड सोर्सेज हैं। विटामिन सी को
विटामिन सी का कोई भी सोर्स है, जब हम इसको हीट करते हैं तो इसका जो है वो उसका जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं कुकिंग से। जब प्रोलॉन्ग जो है वो हम उसको स्टोर, कोई भी विटामिन सी का सोर्स है ना, जब हम उसको बहुत ज़्यादा अरसे के लिए हम उसको स्टोर करते हैं ना, या हम कुकिंग वगैरह करते हैं तो उसका जो है ना वो जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट जब हम कोई स्टीम वगैरह करते हैं तो उससे जो है वो स्टीम करने से जो है वो न्यूट्रिएंट का लॉस जो है वो कम होता है। लेकिन बेस्ट बात ये है कि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हम रा फॉर्म में हम लेते हैं वो बेस्ट सोर्स है विटामिन सी का, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्रूट और वेजिटेबल्स जो कि बेस्ट सोर्स है विटामिन सी का। इसमें जितने भी सिट्रस फ्रूट्स आते हैं, लाइक अगर हम बात करें, जैसे आजकल जो है बड़ा अच्छा आ रहा है ये ग्रेप फ्रूट है, कीनू है और माल्टा वगैरह, लेमन, और इसके अलावा देखा जाए तो टोमेटो है तो उसके अंदर विटामिन सी होता है। इवन के जो पोटैटो होता है उसके अंदर भी विटामिन सी होता है। इसके अलावा कीवी के अंदर विटामिन सी होता है, ब्रोकीला के अंदर विटामिन सी होता है, स्ट्रॉबेरी के अंदर विटामिन सी होता है। जितनी भी ये जो हरी मिर्च होती है उसके अंदर विटामिन सी होता है। गर्मा के अंदर जो है, गर्मी के अंदर जो होता है कैंटालूप, उसके अंदर विटामिन सी होता है, ठीक है। ठीक है, तो ये सारे जो थे विटामिन सी के सोर्सेस थे। अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि यहाँ पे पॉइंट आता है कि विटामिन सी जो है उसको कैसे जो है वो इसकी मैं रिक्वायरमेंट बताऊंगी कि विटामिन सी जो है वो कितना कितना जो है वो आपको मिलता है, कौन से फूड से आपको कितना विटामिन सी मिलता है। और अगर आप हाफ 3/4 कप जो है अगर आप विटामिन ऑरेंज जूस लेते हैं तो ये आपको 93 मिलीग्राम जो है, मतलब अगर आप पूरे दिन में अगर एक ऑरेंज जूस का ग्लास कप ले लेते हैं ना तो ये आपकी विटामिन सी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर देता है। जैसे मैंने बताया है कि इसके सिर्फ हमें रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमें जो है वो दो सोर्सेज जो है वो चाहिए, 2 से 3 अगर हम फ्रूट्स डिफरेंट ले लें ना सिट्रस, तो ये हमारी विटामिन सी की रिक्वायरमेंट को बढ़ा देता है। जैसे अगर हम कोई भी जूस बनाएंगे, जैसे कि मैं ऑरेंज जूस में हम बनाते हैं, तो कोई भी जूस जो है वो एक फ्रूट से नहीं बनता, उसमें एटलीस्ट हमें जो है वो ऑरेंज जूस बनाने के लिए 3 से 4 माल्टे तो ऐड करने ही पड़ेंगे। तो 3 जो है वो उससे क्या हो जाएगा, विटामिन सी जो है वो हमें 93 मिलीग्राम मिलता है। इसके अलावा ग्रेप फ्रूट जो है अगर आप हाफ कप लेते हैं तो आपको 70 मिलीग्राम विटामिन सी मिलता है। इसके अलावा आप कीवी जो है वो एक मीडियम साइज की लेते हैं तो आपको 64 मिलीग्राम विटामिन सी मिलता है। इसके अलावा अगर आप ग्रीन पीपर जो है वो जो होता है वो उसको अगर आप हाफ कप लेते हैं तो ये आपको 60 मिलीग्राम जो है विटामिन सी देता है। ब्रोकीलाई जो होती है अगर आप उसको हाफ कप लेते हैं तो आपके 51 मिलीग्राम विटामिन सी देते हैं। इसके अलावा स्ट्रॉबेरीज जो है वो फ्रेश जो होती हैं बिल्कुल फ्रेश, वो अगर आप हाफ कप लेते हैं तो उसमें जो है वो आपको 49 मिलीग्राम विटामिन सी मिलता है। इसी तरह ये डिफरेंट जो है वो अगर आप टोमेटो लेते हैं, टोमेटो जो है वो 3/4 कप लेते हैं तो आपको 33 मिलीग्राम विटामिन सी देता है। इसके अलावा जो बंद गोभी होती है उसके अंदर भी विटामिन सी जो है वो रिच अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा कॉलीफ्लावर है, कैबिज है, ये इनके अंदर विटामिन सी तो होता है। कैबिज अगर आप हाफ कप लेते हैं तो आपको 28 मिलीग्राम विटामिन सी मिलता है। कॉलीफ्लावर अगर आप हाफ कप लेते हैं आपको 26 मिलीग्राम विटामिन सी मिलता है। पोटैटो जो आलू होता है अगर आप उसको बेक्ड करके लेते हैं, एक मीडियम आलू लेते हैं तो आपको 17 मिलीग्राम जो है विटामिन सी जो है वो मिल जाता है, जो कि हमारी डेली बेसिस पे मतलब कि वीक में जो है वो 3 to 2 टाइम जो है वो ऐड हो जाता है। तो इससे इसके अलावा अगर हम सब्जियों सॉरी अमरूद जो है अगर हम बात करें तो अमरूद जो है अगर आप हाफ कप लेते हैं, अगर एक हाफ कप अगर आप अमरूद ले लेते हैं रा फॉर्म में तो ये आपकी जो पूरे दिन की जो है वो 90 सबसे ज़्यादा विटामिन सी जो होता है वो होता ही अमरूद के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा हम देखा जाए तो यहाँ पे स्वीट जो ग्रीन पीपर वगैरह होते हैं उसमें होता है ऑरेंज, अगर आप एक बड़ा ऑरेंज ले लेते हैं तो ये भी जो है वो आपकी मैक्सिमम जो है विटामिन सी। पपाया जो है वो अगर आप एक स्मॉल लेते हैं तो ये आपके 95.6 जो है ये आपको मिली एक सर्विंग में जो है इतना विटामिन सी जो है वो मिल जाता है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो पाइनएप्पल जो है वो अगर आप चंक फॉर्म में जो है वो उसको छोटे छोटे पीसेज में अगर आप उसको एक कप रा फॉर्म में लेते हैं तो ये भी आपको 78 जो है वो मिलीग्राम जो है वो विटामिन सी जो है वो प्रोवाइड करता है। इसके अलावा विटामिन सी जो है वो आम के अंदर भी जो है वो मैक्सिमम अमाउंट में जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वो अगर आप एक राफ कप जो है वो आम ले लेते हैं तो वो भी आपको 60 मिलीग्राम जो है विटामिन सी देता है। इसके अलावा लेमन जो होता है, अगर ये एक छोटा सा लेमन जो होता है अगर आप उसको जो है वो अगर आप डेली बेसिस पे अगर उसको आप टेक कर लें, या जैसे आप सैलड बना रहे हैं कोई भी डिफरेंट, जैसे अगर आप सैलड में अगर आप बंद गोभी ऐड कर लें इसमें जो है वो
जो भी ये क्या होता है कॉर्न वगैरह या ये चुकंदर गाजर वगैरह ककम्बर वगैरह को ऐड करके उसके ऊपर एक लेमन को स्प्रिंकल कर लें तो ये आप इससे से ही आपकी पूरे दिन की विटामिन सी की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो जाती है। तो अगर आप एक लेमन जो है उसको ऐड करते हैं तो आपको 44 मिलीग्राम जो है विटामिन सी जो है वो मिल जाता है। तो ये डिफरेंट जो थे विटामिन सी के सोर्सेज हैं जिसके थ्रू जो है आप अपना विटामिन सी का जो है वो स्टेटस पूरा कर सकते हैं। एक्सेप्ट जैसे कि हम बात करें जो ग्रेन होते हैं, जो सीरियल्स होते हैं, एक्सेप्ट मतलब कि पोटैटो के अंदर जो है विटामिन सी जो है वो होता है, ठीक है। लेकिन जो सीरियल्स वगैरह होते हैं लाइक जो गंदम ये होता है, ये बाजरा वगैरह जो सॉरी बाजरा है, बार्ले वगैरह है, इनके अंदर नो डाउट बाकी बहुत सारे एसेंशियल जो है विटामिन मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि वो भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। लेकिन ग्रेन्स के अंदर जो है विटामिन सी नहीं होता। विटामिन सी जो है वो सबसे ज़्यादा होता ही फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर है। इसके अलावा जितनी भी ये दालें वगैरह होती हैं उनके अंदर विटामिन सी जो है वो मतलब कि होता है लेकिन माइन्यूट क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, बिल्कुल लो क्वांटिटी में, ठीक है। इसके अलावा मीट वगैरह के अंदर विटामिन सी जो है वो मतलब कि वैसे तो कम होते हैं लेकिन जो ऑर्गन मीट होते हैं लाइक अगर हम बात करें तो ये जो ऑर्गन मीट लाइक लीवर किडनी वगैरह जो होता है ना, कलेजी वगैरह के अंदर विटामिन सी जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके अलावा जो मछली होती है उसके अंदर विटामिन सी जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये जो थे डिफरेंट सोर्सेज थे जो कि विटामिन सी के जो थे। अगर आप हाफ कप जो है वो ब्रोकीलाई बेल पेपर स्ट्रॉबेरी वगैरह कुछ लेते हैं तो आपको 50 मिलीग्राम जो है वो एक जो है वो रॉ फार्म में अगर आप रॉ फार्म इसको प्रेफर करें तो ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू कि आप उसको जो है वो कोई भी चीज़ है उसको कुक फार्म में लिया जाए। अच्छा, इसके अलावा हम ठीक है, अगर हम बात करें अगर हम बात करें कि कुछ डिजीजेस वगैरह में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन वगैरह हुई होती है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन वगैरह होता है तो जैसे स्किन जो है बहुत ज़्यादा वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा जो है वो ड्राइनेस हो जाती है, स्केली वगैरह रफ स्किन वगैरह हो जाती है तो अक्सर जो है वो लोग जो है विटामिन सी का जो है वो सप्लीमेंट जो है वो उनको लेना प्रेफर करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी सप्लीमेंट है आप उसको अपने डाइट के अंदर जो है वो तब तक ऐड ना करें जब तक आपको बहुत जो है वो सवेयर जो है वो फार्म में अगर किसी को जो है वो डेफिशिएंसी है। लेकिन विटामिन सी जितनी भी ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है एटलीस्ट इनको तो आपको सप्लीमेंट लेने से ज़रूरत तो है ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये आप जितना मर्जी अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप विटामिन सी का जो है वो सप्लीमेंट लेते हैं ना 500 मिलीग्राम है, कोई भी 5 कितने भी मिलीग्राम का है, तो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट कितनी है जैसे मैंने बताया है कि मेल की जो है वो 90 है, फीमेल की 7 जो भी 75 है, तो वो उतना आपकी बॉडी को दे देगा। बाकी सारा जो है वो यूरिन के थ्रू जो है वो बाहर निकल जाएगा, बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होगा। तो मैं तो विटामिन सी के सप्लीमेंट्स को लेना प्रेफर नहीं करूंगी। अगर आप डाइट को लें तो ये ज़्यादा अच्छा है क्योंकि डाइट से एक तो ये होगा कि आपको विटामिन सी तो मिल ही रहा है लेकिन साथ आपको फाइबर भी मिलेगा, ठीक है। फ्रूट्स और वेजिटेबल से फाइबर का बेसिकली काम ही करता है कि उसने हमारी बॉल की मूवमेंट को रेगुलेट करना होता है, हमारे गट की हेल्थ को बेटर करना होता है, हमारे इम्यून सेल्स को बेटर करना होता है। कोई भी फ्रूट है वेजिटेबल है उसमें एक विटामिन नहीं होता या एक मिनरल नहीं होता बल्कि उसमें डिफरेंट हजारों फॉर्म में जो है वो विटामिन मिनरल्स उसमें फाइटोकेमिकल्स फाइटो न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारी हेल्थ को बेटर करते हैं। अगर हम एक ही कोई फ्रूट ले लें जैसे मैं अक्सर जो है वो किसी एक पे जो है वो डिटेल में डिस्कस करती हूँ तो उसमें एक फ्रूट एक विटामिन मिनरल का डिस्कस नहीं किया जाता बल्कि काफ़ी जो है विटामिन मिनरल्स को डिस्कस किया जाता है। तो बेस्ट तो ये है कि आप जो है वो फ्रूट्स को जो है वो वेजिटेबल्स को एज सच खाने की जो है वो रूटीन बनाए, उसको रा फॉर्म में लेने की कोशिश करें एज कम्पेयर टू के सप्लीमेंट, ठीक है। सप्लीमेंट वैसे जो है वो डिपेंड करता है, अगर किसी का स्किन हेयर नेल बहुत ज़्यादा इशू है ड्राइनेस वगैरह तो फिर आप बायोटीन प्लस वगैरह कोई इस तरह के होते हैं मल्टी वाइटामिन वगैरह वो लेने तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ये जो वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं इनको तो लेने की ज़रूरत ही नहीं होती क्योंकि इनको आप जितना मर्जी ले लें वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाना, जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतना पूरा हो जाना है। बाकी इसके अलावा अनार जो है वो तो सबसे अच्छा सोर्स है विटामिन सी का, उसमें आयरन भी है, फोलेट भी है, विटामिन ए वगैरह भी है, लाइकोपीन है, कैरोटीन है, उसके अंदर कैरोटीनॉइड है, ल्यूटीन है, इतने उसके अंदर है कि वो एक तो हमारी आइज को बेटर करेगा, हमारा विटामिन सी का भी स्टेटस पूरा करेगा, हमारे ब्लड को बेटर करेगा, हमारी एचपी को इंप्रूव करेगा, हमारी आरबीसी की जो फॉर्मेशन होती है उसको पूरा करेगा। तो एक ही फ्रूट जो है वो आपको इतनी ज़्यादा जो है वो क्या दे देता है, बेनिफिट दे देता है। इसके अलावा किशमिश जो होती है उसके अंदर जो मनक्का होता है उसके अंदर विटामिन सी भी होता है और उसके अंदर आयरन भी रिच अमाउंट में प्रेजेंट होता है। जैसे मैंने बताया कि आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए जो है हमें विटामिन सी चाहिए होता है तो वो एक एक सोर्स से हमें क्या करता है, हमारे बॉडी की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स को क्या कर देता है, पूरा कर देता है। ओके सर, थैंक यू सो मच, मेरा लेक्चर कंप्लीट हो गया है।
आवाज नहीं आ रही? जी सर, आवाज नहीं थी आ रही मेरी? हेलो। जी सर, सर मेरी आवाज आ रही?